हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, काफ़ी दिनों से ट्राई कर रही हैं और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, तो कौन से वो दिन होते हैं, कौन सा वो टाइम होता है जिसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके प्रेग्नेंट होने के। और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हैं तो आप इन दिनों से ज़रूर से बचें, तो आप प्रेग्नेंट नहीं भी होंगी। देखिए, सेफ वाले दिन कोई भी नहीं होते हैं, कभी भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें प्रेगनेंसी के जो चांसेस होते हैं ना, वो बहुत हाई होते हैं। तो उसी टाइम में जो महिलाएं प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं, जो ट्राई कर रही हैं, बहुत टाइम से नहीं प्रेग्नेंट हो पा रही हैं, उन दिनों में अगर वो ट्राई करती हैं तो हो सकता है कि वो एक बार में ही प्रेग्नेंट हो जाए। लेकिन क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है कि ये सारी चीज़ें मैच नहीं हो पाती हैं। आपको पता ही नहीं होता है कि आपकी पीरियड की साइकिल कितने टाइम की है, आपका ओव्यूलेशन डे कौन सा है, किस दिन आपका एग रिलीज हो रहा है, किस दिन आपको रिलेशन बनाने चाहिए। तो अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है तो आप कैसे प्रेग्नेंट होंगी। तो अगर आप वाकई में प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो आपको पूरा एक प्रेगनेंसी प्लान करना पड़ेगा, आपको एक प्लान्ड वे में प्रेगनेंसी अपनी करनी पड़ेगी। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कैसे वो चीज़ें हम प्लान करें। तो सबसे पहले तो आपके जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर होने चाहिए। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है 2 महीने पीरियड नहीं आए, 3 महीने पीरियड नहीं आए, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए और डॉक्टर से बात करके दवाइयाँ लीजिए जिससे कि आपके पीरियड हैं वो रेगुलर हो पाए। जब आपके पीरियड रेगुलर हो जाएंगे तो आपका जो ओव्यूलेशन का टाइम है वो आपको पता चल पाएगा और उससे आपको पता चलेगा कि आप कब प्रेग्नेंट हो सकती हैं। क्योंकि जिनके पीरियड इरेगुलर होते हैं, 2-3 महीने में एक बार आ रहे होते हैं या फिर 1 महीने में 2-3 बार आ जाते हैं, तो उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका ओव्यूलेशन कब हुआ है, या फिर जो उनका पीरियड है वो ओव्यूलेशन मतलब उसमें हो ही नहीं रहा है, एग बन ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है। आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, उनसे अपनी पीरियड रेगुलर करने की दवाई लीजिए और फिर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कीजिए। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे यही ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपने पीरियड कितने दिन के हैं आपको वो पता होना चाहिए। अगर आपके पीरियड 28 दिन के हैं, 27 दिन के हैं, 30 दिन के हैं, 31 दिन के हैं, 34 दिन के हैं, हर किसी की पीरियड साइकिल जो होती है वो अलग अलग होती है। तो आप अब कैसे जाने कि आपकी पीरियड साइकिल कितने दिनों की है। तो अगर आपका पीरियड 1 तारीख को आता है और नेक्स्ट पीरियड जो है वो भी 1 तारीख को आता है, तो यहाँ पे जो आपकी साइकिल है वो 30 या फिर 31 दिन की होगी, क्योंकि महीने जो है वो चेंज होते रहते हैं, कभी 30 का होता है, कभी 31 का होता है। तो इस तरीके से आप मार्क करके कैलेंडर में अपनी साइकिल को जो है उनको पता कर सकती हैं कि वो कितने दिनों की है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका एग है, जो ओव्यूलेशन का टाइम होता है, जब एग रिलीज होता है ओवरी से, तो वो जो एग है वो सिर्फ और सिर्फ 2 दिन जिंदा रहता है, या फिर जो स्पर्म होता है वो लगभग 4 दिन जिंदा रहता है, 4 से 5 दिन भी मान सकते हैं कि वो जिंदा रहता है। तो आपको जो रिलेशन बनाने हैं वो ओव्यूलेशन से 2-3 दिन पहले बनाने हैं और ओव्यूलेशन के 2-3 दिन बाद बनाने हैं। अब हम कैसे जाने कि हमारा ओव्यूलेशन किस दिन हो रहा है, तो ये भी बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। इसी पे आपको ज़्यादा निगरानी रखनी है कि कब आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। अगर आप अपना ओव्यूलेशन डे ट्रैक कर लेती हैं तो आप आराम से प्रेग्नेंट हो सकती हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ओव्यूलेशन डे जो होता है वो आप इस तरीके से काउंट कर सकती हैं कि आपके पीरियड की साइकिल कितने दिन की है। अगर आपके पीरियड की साइकिल जो है वो 28 दिन की है तो आप उसमें से 14 दिन माइनस कर दीजिए। आप जान जाएंगे कि आपका ओव्यूलेशन किस डे पे हो रहा है। अगर हम ऐसा माने कि जैसे आपका पीरियड खत्म हुआ तो उसके 14वें दिन पे आपका ओव्यूलेशन डे होगा, तो आपको ये इस तरीके से भी आप काउंट कर सकती हैं कि आपका अगर पीरियड खत्म हुआ है तो उसके 14वें दिन पे आपका ओव्यूलेशन डे होगा। तो 14वां दिन आने से 2 दिन पहले आपको रिलेशन बनाने हैं और 2 दिन बाद तक आपको रेगुलर रिलेशन बनाने हैं। अपने हस्बैंड के साथ में आपको कांटेक्ट में रहना है। ऐसा भी कर सकती है कि आप ऑल्टरनेट डेज पे रिलेशन बना सकती हैं, क्योंकि जो एग होता है वो 2 दिन जिंदा रहता है और जो स्पर्म होता है वो 4 दिन जिंदा रहता है। अब मान लीजिए अगर आप 2 दिन पहले रिलेशन बनाती हैं और 2 दिन बाद एग रिलीज होता है तो वो स्पर्म से मिल सकता है, क्योंकि वो तो 4 दिन तक जिंदा रहता है। तो इस तरीके से आपका जो प्रेगनेंसी है वो हो सकती है। अगर आप 2 दिन बाद तक रिलेशन बनाती हैं ओव्यूलेशन के, अगर मान लीजिए ओव्यूलेशन का टाइम आगे पीछे भी होता है तो भी आपके यहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो 4 से 5 दिन होते हैं इसमें आपको एक्टिव रिलेशन में रहना है, अपने पार्टनर के कांटेक्ट में रहना है। तो यहाँ पे आपके प्रेगनेंसी के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो चलिए एक कैलेंडर के थ्रू हम जानेंगे कि आप अपना ओव्यूलेशन कैसे काउंट कर सकती हैं। अगर आपके पीरियड की साइकिल 30 दिन की है, 32 दिन की है, 28 दिन की है, तो किस डे पे आपका ओव्यूलेशन डे होगा, कौन से दिन आपके फर्टाइल होंगे, तो वो सारी चीज़ें अब हम आगे चार्ट के थ्रू जानेंगे। आई
तो ये जो चार्ट है इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है मासिक चक्र, फिर लिखा हुआ है ओवुलेशन का दिन, फिर लिखा है कि फर्टाइल डेज कौन से होते हैं। तो अगर आपका मासिक चक्र जो है वो 35 डेज़ का है तो 21वें दिन आपका ओवुलेशन डे होगा, और दिन जो फर्टाइल होते हैं वो 19वां, 20वां और 21वां होगा। तो इसी हिसाब से आपने मासिक चक्र का जो साइकिल है या जो पीरियड की साइकिल है वो इसी तरीके से आप काउंट कर सकती है। अगर आपके 32 दिन का है, 28 दिन का है, 24 दिन का है, 21 दिन का है, सभी के हिसाब से यहाँ पे चार्ट में लिखा हुआ है। आप अपना काउंट करके आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।